महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन की पत्नी सुभद्रा आखिर कहाँ गायब हो गई? क्या सुभद्रा आज भी जीवित है? भगवान श्री कृष्ण की बहन, जिसका बहुत बड़ा योगदान महाभारत के युद्ध में था, आखिर युद्ध के बाद वो कहाँ चली गई? मित्रों, पांडवों की पत्नी द्रौपदी के विषय में तो सभी लोग जानते ही हैं कि युद्ध के बाद वो स्वर्ग गमन कर गई थी। लेकिन अर्जुन की पत्नी सुभद्रा के बारे में कोई नहीं जानता कि महाभारत के बाद उनका क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन अर्जुन की पत्नी और वीर अभिमन्यु की माता सुभद्रा, जिसने महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम रोहिणी था। वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही वासुदेव उन्हें रात्रि के समय गोकुल में अपने भाई नंद को सौंप आए थे और बदले में नंद की नवजात पुत्री को ले आए थे, ताकि कंस को ये भ्रम हो सके कि उनकी 8वीं संतान एक कन्या है। बाद में कंस द्वारा कन्या के वध का प्रयास करने पर वह कन्या योग माया के रूप में प्रकट होकर अंतर ध्यान हो गई और बाद में सुभद्रा के नाम से पहचानी जाने लगी। एक कथा के अनुसार अतक नाम के पर्वत पर एक आयोजन किया गया। इस आयोजन को एक उत्सव की तरह आयोजित किया गया था। कई शूरवीर भी इस आयोजन में आए थे। श्री कृष्ण और अर्जुन भी इस आयोजन का आनंद उठाने पहुंचे थे। वहां पर सुभद्रा भी मौजूद थी। अर्जुन सुभद्रा को देखकर मोहित हो गए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के भाव को समझ गए थे। तब उन्होंने कहा कि सुभद्रा विवाह के लिए इनकार कर सकती है। ऐसी स्थिति में उन्होंने अर्जुन को सुभद्रा का हरण करने के विकल्प के बारे में भी बताया। अर्जुन ने ऐसा ही किया। अर्जुन ने सुभद्रा का बलपूर्वक हरण कर लिया। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया, लेकिन श्री कृष्ण शांत रहे। इस पर बलराम को शक हुआ और भगवान श्री कृष्ण से इस शांति का अर्थ पूछा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें विनम्रता से समझाया। श्री कृष्ण ने बताया कि अर्जुन को कोई पराजित नहीं कर सकता है। अर्जुन का कल भी उत्तम है। इस दृष्टि से सुभद्रा और अर्जुन के विवाह में कोई दोष नहीं है। इसलिए युद्ध का विचार त्याग देना चाहिए और अर्जुन के पास जाकर स्वयं ही सुभद्रा को दे देना चाहिए, क्योंकि अर्जुन सुभद्रा को यदि हस्तिनापुर ले गए तो संदेश अच्छा नहीं जाएगा। श्री कृष्ण की ये बात सभी के समझ में आ गई और स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसके बाद द्वारका में सुभद्रा का विवाह संपन्न कराया गया। उसके बाद उन्हें पुत्र के रूप में वीर अभिमन्यु की प्राप्ति होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर महाभारत के युद्ध के बाद सुभद्रा का क्या हुआ? फिर वीर अभिमन्यु को तो वीर गति प्राप्त हुई थी। साथ ही अर्जुन कुछ वर्षों बाद ही स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए थे। तो उसके बाद आखिर भद्रा का क्या हुआ था? भारत युद्ध के पश्चात केवल 5 पांडव और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ही बचे थे। गांधारी के श्राप के कारण सभी यदुवंशियों का विनाश हो चुका था और श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग दिया था, जिससे दुखी होकर 5 पांडव द्रौपदी के साथ संन्यास लेकर हिमालय की ओर चले गए। सभी भाइयों के साथ संन्यास लेकर जाने से पहले युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजा बनाकर हस्तिनापुर का राजकाज सौंप दिया और वीर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के सिंहासन पर बैठने के बाद सभी स्वर्ग के लिए प्रस्थान करने लगे। युधिष्ठिर ने दोनों राज्यों हस्तिनापुर को अपने पोतों को शासित करने के लिए दे दिया। महाभारत महाकाव्य में सुभद्रा की मृत्यु कैसे हुई, इस बात के प्रमाण तो नहीं मिलते, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब पांडव द्रौपदी समेत स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए थे और उसके बाद सुभद्रा और उनकी बहू अर्थात तारा अपना शेष जीवन बिताने के लिए जंगल में चले गए थे, वहीं जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया है और यदुवंशियों का विनाश हो चुका है, तब उसके बाद
सुभद्रा ने भी अपना देह त्याग दिया था। राजा परीक्षित ने बहुत समय तक न्यायपूर्वक राज्य किया। बाद में तक्षक नाग के डसने पर भी उनकी मृत्यु हो गई थी। सुभद्रा अपने भाइयों की एकमात्र प्रिय बहन थी, जो बाद में जगन्नाथपुरी में मंदिर में भाई श्री कृष्ण और बलराम के बीच स्थित है। मित्रों, ये छोटा सा प्रसंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक अवश्य करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।